हेलो दोस्तों। आज हम मैथ की प्रश्नावली 3.2 का हल करने वाले हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको इनमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ये त्रिभुज है, इसमें ये वाले कोण बाह्य कोण है, ये वाले कोण बाह्य कोण है। तो एक बाह्य कोण तो है 125 डिग्री, एक है 125 डिग्री और ये एक x। तो हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो बाह्य कोण का मान ज्ञात करने के लिए हम लिख देंगे पहले 125 डिग्री प्लस, हम पहले इन दोनों को प्लस, इन तीनों को प्लस करेंगे। 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये 360 डिग्री क्यों आया? क्योंकि बाह्य कोण का माप बराबर 360 डिग्री। क्योंकि बाह्य कोण का माप 360 डिग्री होता है, इसलिए ये 360 डिग्री आया है। अब 125 डिग्री और 125 डिग्री होते हैं 250। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 250 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब हम इनका कर लेंगे पक्षांतरण, यानी इस 250 को इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे ए पे लिख देंगे x बराबर, ये 250 यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाने पर माइनस हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 250 डिग्री माइनस 360 डिग्री। अब 250 में से 360 जाने पर बचते हैं 110। तो x बराबर आ जाएगा 110 डिग्री, यानी कि x का मान आ जाएगा 110 डिग्री। दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट, यह एक पंचभुज है, तो इसका ये अंतर कोण 90 डिग्री का जाएगा, क्योंकि ऐसे चिन्ह 90 डिग्री का होते हैं। ये बाह्य कोण x डिग्री हो जाएगा, ये वाला बाह्य कोण x डिग्री हो जाएगा, ये वाला भी बाह्य कोण अंतर कोण हो बाह्य 90 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला बाह्य कोण भी x डिग्री का हो जाएगा। दोस्तों ये वाला अंतर कोण है, परंतु सभी बाह्य कोण है, चाहे ये एक रेखाखंड है और रेखाखंड भी वो है लंब है। अब लंब के चाहे कोण हम ऐसे डालें या ऐसे डालें वो बराबर ही होता है। तो हम लिख देंगे पहले इसमें 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे 360 डिग्री क्यों आया? क्योंकि बाह्य कोण का माप बराबर 360 डिग्री। यहाँ पे 360 डिग्री क्या है? क्योंकि बाह्य कोण का माप 360 डिग्री होता है। तो 90 और 90 होते हैं 180, 180 और 70 होते हैं 180, 70 और 60 होते हैं 310 डिग्री। तो हम लिख देंगे 310 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो हम इसमें कर देंगे पक्षांतरण, यानी कि इसको इधर ले जाएंगे। तो हम लिख देंगे x डिग्री बराबर 360 डिग्री, यहाँ पे ये 310 डिग्री प्लस के, तो इधर जाने पर जाएंगे माइनस के, तो माइनस 310 डिग्री। अब दोस्तों 360 में से 310 जाने पर बचते हैं x बराबर 50 डिग्री, यानी कि x का मान आ जाएगा 50 डिग्री। दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। यानी कि हमको बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं 9 हो, यानी कि इसके भुजाएं की संख्या 9 है। तो हम लिख देंगे दिया है, क्या दिया हमको? भुजाओं की संख्या। तो हम लिख देंगे भुजाएं बराबर 9। अब दोस्तों हम इस भुजा को n मान लेते हैं, तो हम लिख देंगे n बराबर, जहां भुजा की संख्या है। अब दोस्तों हम लिख देंगे n बराबर 9 बराबर 360 डिग्री, क्योंकि क्योंकि बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप 360 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे क्योंकि प्रत्येक बहुभुज 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 के बाह्य
का माप बराबर 360 डिग्री, यानी कि बहुभुज के प्रत्येक बाह्यकोण का माप 360 डिग्री होता है। तो हम लिख देंगे n बराबर, दोस्तों ये यहाँ पे इंटू है तो इधर जाने पर हो जाएगी भाग में, तो हम लिख देंगे 360 डिग्री बटे 9। दोस्तों 9 का भाग 360 डिग्री में जाता है 40 बार में, तो हम लिख देंगे, इसको काटने पर आएगा 40, तो हम लिख देंगे n बराबर 40 डिग्री। दोस्तों इसका माप आ जाएगा 40 डिग्री। तो इसका दूसरा पॉइंट है 15 भुजाएं, यानी कि भुजाओं की संख्या 15 है, तो हम लिख देंगे पहले दिया है, क्या दिया हमको, भुजाओं की संख्या, तो हम लिख देंगे भुजाएं बराबर 15। 15 भुजाओं की संख्या है। दोस्तों हम इस भुजा को n मान लेंगे, तो हम लिख देंगे n बराबर, जहां भुजा की संख्या, दोस्तों जहां भुजा की संख्या है तो हम वहां पे मान लिख देंगे 15। तो अब हम लिख देंगे n बराबर 15 बराबर 360। यहाँ पे 360 क्यों आया, तो हम लिख देंगे क्योंकि प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर 360 डिग्री, प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर 360 डिग्री। तो अब हम लिख देंगे, दोस्तों ये यहाँ पे इंटू में तो इधर जाने पर हो जाएगी भाग में, तो अब हम लिख देंगे n बराबर 360 डिग्री बटे 15। 15 का भाग 360 डिग्री में जाता है 24 बार में, तो हम इसको काट देंगे और लिख देंगे n बराबर 24 डिग्री, यानी कि n का मान आ जाएगा 24 डिग्री। इसका दूसरा क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि उसका बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो, यानी कि हमें इसका बाह्य कोण का माप दे रखा है परंतु उसकी भुजाएं याद करनी है, तो हम लिख देंगे पहले दिया है, क्या दिया हमको, इसकी भुजाओं का माप, तो हम लिख देंगे प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 24 डिग्री। अब दोस्तों इसका सूत्र होता है, यानी कि इसका भुजा संकेत निकालने का सूत्र होता है 360 डिग्री बटे n। तो हम ये सूत्र लगा के इसका आंसर बनाएंगे, तो हम लिख देंगे पहले 24 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटे n। दोस्तों 24 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो अब हम लिख देंगे 1। अब दोस्तों हम इसको कर देंगे वज्र गुणा, तो हम इसको कर देंगे वज्र गुणा, 24 को n से गुणा करने पर आएगा 24 डिग्री n, बराबर का चिन्ह तुम लगा देंगे, बराबर का चिन्ह 360 को 1 से गुणा करना पर 360 ही आएगा, तो हम लिख देंगे 360। अब दोस्तों ये यहाँ पे इंटू में तो इधर जाने पर हो जाएगा भाग में, तो अब हम लिख देंगे n बराबर 360 बटे 24। 24 का भाग 360 में 15 बार में जाता है, तो हम लिख देंगे n बराबर 15, यानी कि इसकी भुजा की संख्या 15 आ जाएगी। दोस्तों इसका चौथा क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री हो। तो दोस्तों इसका अंतःकोण 165 डिग्री दिया है परंतु हमको उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम लिख देंगे पहले दिया है, क्या दिया हमको, अंतःकोण की भुजाओं की संख्या, तो हम लिख देंगे अंतःकोण, ब्रैकेट में आई भी लिख देंगे क्योंकि इसको इंग्लिश में आई बोलते हैं, बराबर 165 डिग्री, कितने इसकी संख्या 165 डिग्री। अब दोस्तों अंतःकोण का सूत्र निकालने, बाह्य कोण का सूत्र निकालने का सूत्र होता है आई प्लस ई बराबर 180 डिग्री। आई की फुल फॉर्म तो होगी अंतःकोण और ई की फुल फॉर्म होगी बाह्य कोण। तो दोस्तों अब हम लिख देंगे आई का मान हो जाएगा हमारे पास 165 डिग्री, तो हम लिख देंगे 165 डिग्री प्लस ई बराबर 180 डिग्री। हमारे पास इसका ई पक्षांतरण कर देंगे तो ये संख्या इधर जाएगी, तो हम लिख देंगे ई बराबर 180 डिग्री, ये यहाँ पे प्लस की इधर जाने पर हो जाएगी माइनस की, तो हम लिख देंगे माइनस 165 डिग्री।
दोस्तों 180 में से 165 डिग्री जाने पर बचेगा 15, तो हम लिख देंगे ई बराबर 15। अब दोस्तों हमारे पास भाई कोण तो आ गया, परंतु हमको उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब हम लिखा देंगे इसका दूसरा वाला सूत्र, यानी कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करने वाला सूत्र। उसका सूत्र होता है 360 डिग्री बटे एन। अब दोस्तों हम लिख देंगे इधर 15 बराबर 360 डिग्री बटे एन। 15 के नीचे कुछ नहीं है तो हमें एक मान लेंगे, तो हम लिख देंगे एक। अब कर देंगे दोस्तों हम इसको वज्र गुणा। 15 को एन से गुणा करने पर आएगा 15n, और 15 360 को 1 से गुणा करने पर आएगा बराबर 360। अब दोस्तों हम इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि इसका ये है बिंदु में, तो इधर जाने पर जाएगी भाग में, तो हम लिख देंगे n बराबर 360 डिग्री बटे 15। अब दोस्तों 15 को 360 डिग्री भाग देना पड़ेगा 24, तो हम लिख देंगे n बराबर 24 डिग्री, यानी कि इसकी भुजाओं की संख्या 24 डिग्री हो जाएगी। दोस्तों इसका 5 इक्वेशन का ए है, क्या एक ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। दोस्तों ऐसा संभव होने के लिए वो पूर्ण होने चाहिए, यानी कि पूर्ण होने चाहिए। पूर्ण का मतलब है वो 3 हो जाए, चाहे वो 4 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, वो कुछ भी हो जाए, परंतु वो 3.5 नहीं होना चाहिए, 4.5 नहीं होना चाहिए, और 5.5 नहीं होना चाहिए, वो पूर्ण नहीं होगा। अगर यदि उसका आंसर ये आएगा तो वो बिल्कुल ऐसा ही नहीं होगा। दोस्तों हम पहले लिख देंगे इसमें दिया है, तो हम लिख देंगे पहले दिया है। क्या दिया हमको? बाह्य कोण का माप, तो हम लिख देंगे बाह्य कोण का माप बराबर कितना माप दिए 22 डिग्री, तो हम लिख देंगे 22 डिग्री। दोस्तों इसका सूत्र होता है 360 डिग्री बटे एन, यानी कि भुजाओं की संख्या निकालने का सूत्र होता है 360 डिग्री बटे एन। तो हम लिख देंगे 22 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटे एन। 22 के नीचे कुछ नहीं है तो हम इसके नीचे एक मान लेंगे, तो अब हम लिख देंगे एक। अब दोस्तों इसको हम कर देंगे वज्र गुणा, यानी को एन को 22 से गुणा करने पर आएगा 22n बराबर 360 को 1 से गुणा करने पर आएगा 360 ही आएगा। अब दोस्तों ये यहाँ पे उल्टू में है, परंतु ये यहाँ पे जाने पर हो जाएगा भाग में, तो हम लिख देंगे n बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री बटे 22। अब दोस्तों क्या ये पूर्ण रूप से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसलिए अब हम लिख देंगे इधर अतः यह संभव नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है। तो दोस्तों ये संभव नहीं होगा क्योंकि ये पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है। दोस्तों इसका छठा क्वेश्चन है किसी समभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण हो सकता है। यानी कि हम एक समभुज का एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया त्रिभुज। अब त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री को 3 से विभाजित करने पर, तीनों कोणों में बांटने पर, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का, हो जाएगा 60 डिग्री का, ये वाला भी हो जाएगा 60 डिग्री का, और ये वाला भी हो जाएगा 60 डिग्री का। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं, हम इसको डी मान लेते हैं, तो हम लिख देंगे डी बराबर 60 डिग्री ANS। आंसर, बात खत्म। दोस्तों इसका भी है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्यकोण संभव है। यानी कि हम इसके बाह्यकोण के लिए उदाहरण ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज ये तो है इसके अंतःकोण, अंतःकोण तो होते हैं 60 डिग्री के, सभी 60 डिग्री को जाएंगे। तो बाह्यकोण ये वाला बाह्यकोण है, ये वाला बाह्यकोण है, और ये वाला भी बाह्यकोण है। तो दोस्तों इसका पूरा मान होता है 180 डिग्री, तो हम लिख देंगे 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे, यानी कि अंतःकोण घटा देंगे, तो 60 डिग्री बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। तो इसका आंसर 120 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये वाला कोण भी 120 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला कोण भी 120 डिग्री हो जाएगा, ये वाला कोण भी 120 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। अगर दोस्तों
आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर देना और उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। धन्यवाद।